इंडिया हमसे बेहतर क्यों है एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है कि हम अपना भूल चुके हैं, अपना मतलब हम अपना मज़हब भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम किस लिहाज से चल रहे हैं, हमें किस किस तरह चलना है अपने मज़हब को लेकर। मुझे लगता है वो अपने मज़हब को लेकर सही से चलते हैं, उनको मज़हब पता है। और एजुकेशन मेरे ख्याल में दो अलग चीज़ें हैं। अगर अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो फिर हम अवेल क्यों नहीं कर रहे उसे? पाकिस्तानी स्टूडेंट उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे? उसको वेल एक तो ये चीज़ है कि लोग अवेयरनेस नहीं लोगों को दी जा रही। अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो लोग इस तरफ आए। लोगों को नहीं पता क्या हो रहा क्या आप नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, ये फैसलाबाद की मेरे ख्याल में टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर उसका ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? हम वो देखें, इंडिया भी हमारे साथ ही ज़्यादा हो रहा है। जब हम अपने बच्चों को अफगान जिहाद पे भेजे थे, तब वो अपने बच्चों को मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे। ठीक है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अबरार खान। आपका नाम? हुआ आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बात की जाए लिटरेसी रेट की, पाकिस्तान इस वक्त है 58% और इंडिया 78%। और दूसरा, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा वो लोग आगे हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है, एक तो हमारे अपना जो हमारी सियासत की वजह से ना बहुत ज़्यादा रीज़न। हमारे जो जितने भी सियासतदान आए ना, उन्होंने फोकस ही नहीं किया जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्टार्ट से फोकस नहीं किया गया। उन्होंने जो भी पढ़ाया है हम लोगों ने सिर्फ वही पढ़ा है। और हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आपको पता है कासिम अली शाह साहब जो चल रहे हैं, उन लोगों ने कभी स्टार्ट से मतलब जितना भी रुझान था स्टूडेंट्स के ऊपर, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। हम लोग सिर्फ उन लोगों को पढ़ते हैं या उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब होते हैं। हम उनको कभी रीड नहीं करते जो नाकाम लोग होते हैं। हम सिर्फ उन कामयाब लोगों की वजह से हम देखते हैं कि वो कैसे कामयाब हुआ है। हम नाकामी की तरफ फोकस नहीं करते। अगर हम नाकामी की तरफ भी थोड़ा फोकस करें ना कि वो कैसे नाकाम हुआ है, उसने क्या किया था, उसने कौन सी गलती की है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि लोग अगर नाकामी की तरफ ज़्यादा फोकस करें ना कि उसने कौन सी गलती की थी, कहाँ पे उसने मार खाई है, तो ये बेस्ट है उनके लिए। ना कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स देख के जोश में आके कुछ भी करने से बेहतर है पहले नाकामियों की तरफ फोकस करें कि किसने क्या गलती की है, कहाँ पे उसने मार खाई है, ताकि हम वो गलती दोबारा न दोहराएं। आप मैम स्टूडेंट है इधर जीसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली है यहाँ पर, कोई मुश्किलात का शिकार तो नहीं है? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फीमेल की जो अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो डिफरेंस है मेल और फीमेल का तकरीबन 10% का डिफरेंस है। उसकी वजह यही है कि मैन डोमिनेटिंग ये हमारा है मुल्क। तो कोई मसले का आपको यहाँ पर सामना तो नहीं करना पड़ता? इश्यूज़ तो वाकई बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्ल्स को बहुत फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि टीस करते हैं अक्सर, समटाइम्स तरह कुछ तो ये होती हैं कि छोड़ के भी चली जाती हैं वापस कि हम नहीं इस तरह के माहौल में रह सकते। ज़ाहिर सी बात है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह के होते हैं लोगों के कि वो नहीं मतलब इतना ज़्यादा चल पाते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको फेस करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं, जाहिर सी बात है सब एजुकेशन के लिए निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबके लिए आती ही आती है, जाहिर सी बात है। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना दिया गया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वो इस तरह नहीं है कि जो पाकिस्तानी माहौल में होना चाहिए था। बेसिकली एक इस्लामी ममालिक है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेहतर नहीं है। बेसिकली यही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया हमसे बेहतर क्यों है एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि हम अपना भूल चुके हैं, अपना मतलब हम अपना मज़हब भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम किस लिहाज से चल रहे हैं, हमें किस किस तरह चलना है अपने मज़हब को लेकर। मुझे लगता है वो अपने मज़हब को लेकर सही से चलते हैं, उनको मज़हब पता है। और एजुकेशन मेरे ख्याल में दो अलग चीज़ें हैं, तो या एक साथ इनको दोनों को लेके चलना चाहिए। हमारे जितने भी मतलब अगर तो इंडिया को देख रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे कि अभी गूगल भी उनके पास है, सीईओ भी उनका ही है, बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, जो कुछ भी है, बहुत सारे ब्रांड्स के ओनर हैं वो। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हाँ जी, वो उनके लोगों के, वो उनके ओनर्स हैं। अब पाकिस्तान में हमारे मसला ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर, हमारी जो फैमिलीज़ है ना,
अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। स्टार्ट में जैसे एक बच्चे का रुझान है कि वो आईटी डिपार्टमेंट में जाए, नहीं बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि आप साइंस डिपार्टमेंट में जाए। सारी ज़िंदगी साइंस पढ़ के उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि यार अब हम कुछ मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो आईटी से उनको इस वजह से मसला बनता है कि सारी ज़िंदगी तो साइंस पर उन्होंने रुझान किया है, और जब आईटी में जाते हैं तो उनको एबीसी का पता ही नहीं होता, उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते हैं। अब इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर वो डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वो बचपन से वो उनको सिखा रहे होते हैं, लेकिन हम encourage किया जाता है encourage किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरा सिंगिंग का शौक है या डांसिंग का शौक है या कुछ और भी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर डांट पड़ेगी, आप डांट पड़ेगी, ऑब्वियसली डांट पड़ेगी। वो लोग ये कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ रखा ही नहीं है। अब इंडिया में लोगों को पता है कि यार अगर सिंगर बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, डांसर बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, हम अपनी डांस अकेडमी खोल सकते हैं, सिंगिंग अकेडमी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई रुझान ही नहीं है। स्पेशली फैसलाबाद तो बहुत पीछे है इन लोगों से, लाहौर फिर भी कुछ बेहतर है, वहाँ पे डांसिंग अकेडमी भी है, सिंगिंग अकेडमी भी है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिखाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया के कंपैरिजन लेकिन में डांसिंग और सिंगिंग के अलावा आईटी की फील्ड में भी इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। आईटी तो ओबियसली आ गया ना बहुत ज़्यादा। अब जितने फ्रीलांसर बैठे हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जो बाहर से काम करवाते हैं गोरे, वो इंडिया के जितने भी फ्रीलांसर बैठे हैं ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं, वो काम भी अच्छा करते हैं। अब पाकिस्तानियों ने इतना नाम बदनाम किया हुआ है स्टूडेंट्स ने कि अगर कोई फ्रीलांसर काम करवा रहा है, मतलब एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, तो कौन उन्हें गेड़े देने होते हैं। अमेजोन के 30,000 अकाउंट्स बैन किए गए एज अ ड्रॉप शिपर, प्रोडक्ट हंटर्स या ड्रॉप शिपर, उन्होंने पैसे खा लिए लोगों के। अमेजोन इतनी मुश्किल से यहाँ पे एक तो पहले अलाउ किया है अमेजोन ने, चलो आप यहाँ पे काम कर लें एज अ मतलब सिर्फ ड्रॉप शिपर या एज अ वीए काम कर सकते हैं, उसमें भी लोगों ने फ्रॉड किया है। पाकिस्तानियों का शुरू से स्टार्ट यही रहा है कि हम जो है ना शॉर्टकट मार के किसी ना किसी तरीके से निकलते हैं, वो फुट स्टेप देखते नहीं है, वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काउंट करती है कि अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है वो अपनी टेन्योर ही नहीं पूरा कर पा रही, तो ये भी फर्क पड़ता है इससे। 75 ईयर्स गुजर गए हैं, अभी तक किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने 4.5 साल मुकम्मल किए थे। अगर कोई सदारती निज़ाम भी आता है या वज़ीर आज़म निज़ाम सिस्टम आता है, उसमें भी कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पाता। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4.5 साल मुकम्मल किए थे, उसके बाद अब तक कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने पूरे 5 साल मुकम्मल किए।